आप सभी को मेरा नमस्कार पुनः एक बार फिर से। आज के दिन थर्ड डे योगा प्रोटोकॉल थर्ड डे फिर आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आज के दिन का जो शीर्षक है वो है लोअर बैक स्ट्रेंथ। आपकी लोअर बैक की क्षमता को ठीक करेगा, लोअर बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे आज के अभ्यास, आज के जो योगा अभ्यास है। तो आज जो हम योगा अभ्यास कर रहे हैं इसमें हम कुछ स्ट्रेनिंग आसनास को परफॉर्म करेंगे थोड़ा वार्म अप के बाद, योगिक प्रेयर के बाद। तो शुरू करते हैं आज के दिन का अभ्यास। लोअर बैक की क्षमता को बढ़ाने के लिए आज के अभ्यासों को चुना गया है। सबसे पहले करेंगे यौगिक प्रार्थना का अभ्यास, जैसे हमने पहले और दूसरे दिन किया था। तो जब भी हम यौगिक प्रार्थना का अभ्यास करें तो उसी सीक्वेंस और उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों को मिला लें एक साथ, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा पर, आंखें कोमलता से बंद कर जाएं। श्वास भरें लंबा गहरा, पूरे शरीर को शिथिल करें, सर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सर तक पूरे शरीर की स्थिति को देख जाएं। याद करें उस परम पिता परमेश्वर को, अपने इष्ट देव, आपके माता पिता सबका स्मरण कर जाइए। कामना करिए एक अच्छे स्वस्थ शरीर की, सुखी जीवन की। फिर लंबा गहरा श्वास भरिए, प्राणिक ऊर्जा से भर जाइए अपने शरीर को इस लंबे गहरे श्वास के साथ। धन्यवाद करिए उस परम पिता परमेश्वर को इस जीवन के लिए, इस लाइफ के लिए। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अफर्मेशन, स्वस्थता का अनुभव, सुख का अनुभव पूरे शरीर पर। धीरे से दोनों हाथों को हटाइए, आंखें खोलिए कोमलता से। इस तरह यौगिक प्रेयर का अभ्यास करेंगे जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। उसके बाद जो अगला अभ्यास है, आज हम बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, वार्म अप करने के लिए श्रृंखला में हास्यासन या लाफ्टर, जिसे आप कह सकते हैं, लाफ्टर का अभ्यास करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, लाफ्टर इज़ अ बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर जो है वो बहुत एक अच्छी शरीर के लिए अभ्यास माना जाता है लाफ्टर का, जिससे आपके पूरे शरीर की सभी मसल्स पर एक खिंचाव बनता है। आपका सूक्ष्म शरीर अंदर से अपने पर एक संकुचन, एक स्ट्रेच बनाता है जो आपके पूरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, आपके जो मसल्स हैं उसके साथ में आपको दिमागी रूप से स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी अच्छा जो अभ्यास हैं, योगा अभ्यास या हास्यासन आप कर सकते हैं इस श्रृंखला में। तो किस तरह करेंगे एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा। दोनों पैरों को खोलकर खड़े हो, आगे की तरफ झुक जाए, घुटनों से थोड़ा सॉफ्ट होकर, और दोनों हाथों को बिल्कुल आगे लटका दें, बिल्कुल शरीर को एकदम ढीला कर दें। और 1 2 3 पर आपको पूरा अपने शरीर, हाथों को खोलना है, शरीर को उठाना है इस तरह से, और ज़ोर से लाफ्टर का आवाज़ करना है आपको, हा 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 हा। इस तरह से लाफ करने की कोशिश करेंगे। 3 बार करेंगे इसका अभ्यास। आगे झुक जाइए, शरीर को बिल्कुल ढीला बना दीजिए। गो फॉर लाफ, 1 2 एंड गो। इस तरह से पूरे हाथों को खोलिए, चेस्ट को बाहर की तरह, हाथों को थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं। एक्सपेंड योर आर्म्स कम्प्लीटली, अपने टोस को भी उठा सकते हैं लाफ्टर के बीच में, और कोशिश करें अप टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर वॉइस और अप टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर चेस्ट। जो भी श्वास अंत तक आपका आवाज़ आ रहा है वहाँ तक हंसने की कोशिश करें। फिर दोबारा करें, 3 बार करें, ऐसे 2-3 बार कर जाएं इस अभ्यास को। फिर एक बार ट्राई करेंगे, आगे झुकें, ढीला रखें शरीर, गो फॉर लाफ। Again down, go for laugh. Relax. इस तरह से परफॉर्म करें लाफ्टर का अभ्यास। लाफ्टर करने के बाद आपका शरीर पे एक खिंचाव बन जाएगा, ऑलमोस्ट आपका शरीर स्ट्रेच हो जाएगा थोड़ा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे इसी श्रृंखला में आगे जाकर ताड़ासन। ताड़ासन जो आपकी स्पाइन को हेल्थी करेगा, जैसे मैं पहले के अभ्यासों में बता चुका हूँ। दोनों पैरों को मिलाएं एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, दोनों हाथों को सामने रखें, इंटरलॉक करें फिंगर्स को, आर्म्स को ऊपर की ओर लेकर जाएं, साइमल्टेनियसली रेज योर हील ऊपर जाकर मैक्सिमम पंजों पर खड़े हों 10 की गिनती तक। रुकें, नज़रें सामने रखें, स्थिर करें अपने पोस्चर को। शरीर पर कोई कंपन है, मूवमेंट है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करें, बिल्कुल स्टैचू बनने की कोशिश करें। धीरे से पंजे नीचे, हाथों को धीरे धीरे सामान्य स्थिति पर लाएं।
यह आपके स्पाइन पर एक वर्क करेगा, एक सही अलाइनमेंट की तरफ लेकर जाएगा आपके पोस्चरों पर, जैसे स्पाइनल की हेल्थ के लिए, जिसे मैं बोल रहा था कि ताड़ासन सभी आसनों के लिए एक बेस का काम करता है। तो नेक्स्ट अभ्यास है, इसी क्रम में चंद्रासन का अभ्यास करेंगे। चंद्रासन के अभ्यास के लिए जाएंगे। चंद्रासन जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, या हाफ व्हील पोस्चर भी कहा जाता है, आधा चक्रासन। आपको पीछे की ओर झुकाना है अपनी कमर को, जो कमर के लिए काफ़ी अच्छा आसन है। इस पर जिसके अगर किसी के लोअर बैक में या सर्वाइकल में थोड़ा स्टिफनेस है, या उसको कुछ लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो बहुत सॉफ्टली बिल्कुल सहजता से करें, अपनी क्षमता के अनुसार बहुत आराम से करने की कोशिश करेंगे। किस तरह करेंगे मैं परफॉर्म करूँगा आपके सामने। इस तरह साइडवर्ड दिखा रहा हूँ आपको पोस्चर। पैरों को कंधों के बराबर, कंधों से थोड़ा सा कम फासला बनाकर खोलें। दोनों हाथों को कमर पे रख लें मैग्नेट की तरह, इस तरह से चिपका लें दोनों हाथों की कमर पर, बिल्कुल लोअर स्पाइन पर रखें। सामने चेस्ट को आगे निकाल कर रखें, कंधे आगे, स्टमक को सीधा रखें, लोअर बैक से सीधे रहें। सांस भरें लंबा गहरा, धीमा धीमा श्वास, सांस बाहर। इस सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुके लोअर स्पाइन से। बहुत धीरे से वापस बिल्कुल श्वास बाहर करते हुए धीरे से बाहर आएंगे। इस तरह से करने का प्रयास करेंगे चंद्रासन। क्षमता के अनुसार 5 से 10 सेकेंड्स तक होल्ड करें इस पोस्चर पर। लोअर बैक पर खिंचाव महसूस करें, लोअर बैक और आपके कंधे बाहर की ओर खींचेंगे इस पोस्चर के दौरान। तो यह आपके लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी अच्छा आसन इसे माना गया है, चंद्रासन। इसके बाद जो नेक्स्ट अभ्यास है पाद हस्तासन। इसमें आगे की ओर झुकना है आपको। पाद मीन्स आपके जो पैर है, पाद, और हस्तासन, आपको अपने हाथों से अपने पैरों को छूना है इस आसन की स्थिति में, इसीलिए इसे पाद हस्तासन कहा गया है। दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को रखें सामने इन फ्रंट ऑफ द थाइस, आर्म्स को ऊपर ले जाएं सांस भरते हुए, थोड़ा आसमान को देखें, लुक अप, सांस बाहर करें धीरे धीरे। थोड़ा सा घुटनों को बैंड रखें जब झुके नीचे की ओर, अपनी क्षमता के अनुसार झुके हैं, जहाँ तक आप कंफर्टेबली झुक सकते हैं। हाथों को ज़मीन पर रखें, पंजों पर लेकर आएँ। अब ज़्यादा झुक सकते हैं तो अंदर लेकर जाने की कोशिश करें चेहरे को। धीरे धीरे पैरों को सीधा करें। बहुत धीरे से गर्दन को बाहर लाएं, हाथों को धीरे धीरे आसमान की ओर फिर लेकर जाएं। बहुत आराम से धीरे धीरे हाथों को वापस समान स्थिति पर। इस तरह पाद हस्तासन का अभ्यास करने की कोशिश करें। ऊपर जाएं धीरे धीरे, सांस भरते हुए, सांस को बाहर करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे इस स्थिति पर। जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे लोअर स्पाइन से फिर हाथों को ऊपर ले जाएं, फिर धीरे धीरे इस तरह वापस आएँ। 10 पोस्चर को करते हुए भी कुछ 5 सेकेंड्स तक रुकें अपनी क्षमता के अनुसार, जितना भी आप कर पा रहे हैं। अभी लोअर बैक की, आपकी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ये पोस्चर्स। अगर आपको लोअर बैक में कोई इंजरी है तो आप कम झुकने का प्रयास करें, आप अपने घुटनों को मोड़कर कम झुकें। इस तरह से जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं इस स्थिति पर रहने की कोशिश करें और डेली प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस करने से आपका जो लोअर बैक की मसल्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन है, जो उसका स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा और वो आपकी लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने लगेगा, सही करने लगेगा और आप लोअर बैक से अच्छा फील करेंगे अपने मसल्स पर। तो इस तरह से पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। इसके बाद पाद हस्तासन के बाद जो अगला अभ्यास है इसी क्रम में लोअर बॉडी के जो स्ट्रेंथ है, कोर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए अगला अभ्यास है, इसमें ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन। ऊर्ध्व मतलब कि ऊपर की ओर, हस्तोत्थानासन, आपको अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचकर साइड में झुकने का अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिला लें इस तरह से, पैरों को कंधों से बराबर खोलें। इस पोस्चर कंधों के बराबर खोलें या मिलाकर भी कर सकते हैं। पैरों को खोल कर रखिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए, हाथों को आगे की ओर घुमाइए, सर के ऊपर ले जाइए दोनों हाथ, सांस भरते हुए इनहेल, आर्म्स अप, राइट की तरफ झुकना है आपको, एक तरफ होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, धीरे से वापस रेस्ट, आर्म्स को वापस सामान्य स्थिति पर लाएं, हाथों को निकालें, रेस्ट करें थोड़ा सा। एक तरफ से किया है, पोस्चर को कंप्लीट करने के लिए दूसरी तरफ से परफॉर्म करेंगे। फिर हाथों को इंटरलॉक करें, पाम को, हथेली को नीचे की ओर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर,
सांस बाहर करें, दूसरी तरफ झुकें। कोशिश करें कि अपनी नज़रों को अपने जो बैक ऑफ योर पाम, आपकी हथेली का पिछले वाला हिस्सा है, उस पर बनाने की कोशिश करें। रुकें, 1 2 3 4 5। धीरे से वापस, बहुत धीरे धीरे सामान्य श्वास के साथ रिलैक्स करें। इस तरह से ऊर्ध्वस्तुतान आसन का अभ्यास करें। इसके अभ्यास से आपके कंधे और आपका जो ऑब्लिक्स है वो हेल्दी होंगे। आपके ऑब्लिक्स जो साइड की जो कमर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन भी आपकी स्पाइन की जो फ्लैक्सिबिलिटी है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। किस तरह करेंगे दिखा रहा हूँ आपको। दोनों पैरों को मिलाकर भी रख सकते हैं और सेपरेट भी रख सकते हैं। हम दोनों पैरों को सेपरेट रखेंगे, कंधे के बराबर दोनों पैर खुले हुए हैं। दोनों हाथों को इस तरह से सामने लेके आए, सांस भरते हुए। फिर दिखा रहा हूँ, सांस भरिए, दोनों हाथ इन फ्रंट ऑफ योर आइज, इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। लेफ्ट वाले हाथ को पीछे की ओर घुमाएं, राइट वाले हाथ को रखें 90 डिग्री के एंगल पर। शोल्डर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और आपकी गर्दन पहले वाले हाथ की तरफ घूमेगी। इस तरह से आपको रुकना है। साइड से करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से बनेगा ये पोस्चर। आपकी आइज पहले वाले हाथ पर, दूसरा हाथ कंधे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर इस तरह होल्ड करने की कोशिश करनी है। वापस आएंगे धीरे से, आइज को सामने रखें, हाथों को समानांतर, फिर धीरे से सामान्य स्थिति पर। इसी तरह से दूसरी तरफ से परफॉर्म करेंगे। दूसरी तरफ का पोस्चर दिखाता हूँ। दोनों हाथ सांस भरें, ऊपर राइट की तरफ या दूसरी तरफ घूमें। पहले वाले हाथ पे नज़र बनाएं, दूसरा हाथ कंधे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर। 1 2, कमर से घूमने का प्रयास करेंगे इस पर। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से स्ट्रेट बोथ आर्म्स एंड स्लो रेस्ट। इस तरह से कटी चक्रासन का अभ्यास करें। ये आपके अपर बैक की स्ट्रेंथ, जो आपका जो लेटिमस जो मसल्स है, अपर स्पाइन, अपर बैक और आपके अपर स्पाइन और मिडिल स्पाइन की क्षमता को इम्प्रूव करता है, स्पेशली यह पोस्चर। और जो साइड्स पर जिन भी पोस्चर्स पर एक खिंचाव बनता है, जो ऑब्लिक्स को खींचते हैं, वो डेफिनेटली इज़ ऑल्सो एनहांसिंग योर पेंक्रियास फंक्शनिंग। किडनी के लिए अच्छे हैं क्योंकि हमारी किडनी का लोकेशंस जो ऑलमोस्ट साइड ऑफ योर वेस्ट इज़ रहते हैं अवेलेबल। तो जब भी हम एक साइड के जो मूवमेंट्स करते हैं उन पर आपको करने से आपको जो शुगर के जिनको डायबिटीज़ का इशू रहता है तो उन लोगों के लिए पोस्चर्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट पोस्चर इसी श्रृंखला में आगे जाकर करेंगे कटी चक्रासन, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए इससे पहले था कटी चक्रासन। अपने पैरों को आप खोलिए, जितना आप कंफर्टेबली खोल सकते हैं। कंधों से ज़्यादा खोलने की कोशिश करिए, एटलीस्ट डबल ऑफ योर शोल्डर्स खोलिए, या फिर जितना भी आप खोल पा रहे हैं। धीरे से आगे झुकना है, लोअर स्पाइन से घुटनों को थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे। राइट की तरफ जाएंगे पहले, आपके राइट हैंड को लेफ़्ट की तरफ लेकर जाएं और आपका लेफ़्ट वाला हाथ ऊपर आसमान की तरफ, ऊपर वाले हाथ को वॉच करेंगे। रुकेंगे इस स्थिति पर। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस राइट वाला हाथ राइट की तरफ, वापस आएँ, सॉफ्टली स्ट्रेट खड़े हों। इसी तरह दूसरी तरफ से परफॉर्म करेंगे। इसे आप रिदमिक भी कर सकते हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट में भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे आसन की तरह कर रहे हैं तो हमें होल्ड करना है हर पोस्चर पे जाकर। हाफ ऑफ द पोस्चर्स वी डन इट, देन वी विल फिनिश दिस पोस्चर टू कंप्लीट फ्रॉम अदर साइड। दूसरी तरफ से जाकर कंप्लीट करेंगे इस पोस्चर को। सीधे खड़े रहें, आगे झुकें धीरे से। लेफ़्ट वाला हाथ राइट की तरफ ले जाएं, राइट वाले हाथ को ले जाएं ऊपर आसमान की तरफ, ऊपर दिख जाएं। 1 2 3 4 5। धीरे से दोनों हाथ नॉर्मल स्थिति पर वापस खड़े हों, सॉफ्टली रिलैक्स करें, दोनों पैरों को वापस सामान्य स्थिति पर ले आएं। इस तरह जो आज के सारे हमने आसन परफॉर्म किए हैं, ये सारे आसन आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथ करेंगे, आपके स्पाइन, आपके लोअर बैक की क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं, आपके शरीर पर आपके बैलेंस को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं इन पोस्चर्स का। अब जो नेक्स्ट जो हमारा योगी क्रम में हमको ओम का उच्चारण करना है। ओम के उच्चारण के बाद माइंडफुल ब्रीदिंग, बैठ कर अपने
ध्यान की तरफ जाएंगे, श्वास पर ध्यान को लगाने की कोशिश करनी है। तो सुखासन पर आकर धीरे से बैठ जाएंगे या किसी भी आसन पर बैठ जाइए, ध्यानात्मक आसन पर। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर बना लीजिए, थंब और इंडेक्स फिंगर टिप्स टुगेदर। सांस भर जाइए लंबा गहरा, 3 बार ओमकार का उच्चारण। ओमकार की ध्वनि पर ध्यान, लंबा गहरा श्वास। विचार शून्य होइए, बिल्कुल सीधे होकर बैठिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर लगाकर सहज मुद्रा पर। लोअर स्पाइन को सीधा रखिए, अंदर आती हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास को धीरे धीरे देखते रहिए। आंखें बंद रहेंगी इस प्रक्रिया के दौरान। देखिए श्वास की गति, किस तरह आपका श्वास नासा छिद्र, गले, छाती, नाभि और मूलाधार तक गति कर रहा है। इसी तरह श्वास के बाहर आने की प्रक्रिया मूलाधार, नाभि, छाती, गले और नासा छिद्रों से बाहर। लंबा गहरा सांस भरिए, डीप इनहेल, एक्सहेल डीप। इस तरह कंटिन्यू रहे अपने अभ्यास के साथ, श्वास की गति के साथ। इस तरह अपने अभ्यास क्रम को आगे बढ़ाइए अपने समयानुसार। अंत में फिर आप जब अपने अभ्यास को ख़त्म करें, अपने शरीर की स्थिति को देखें, किस तरह आप बैठे हुए हैं, सुख में महसूस करें अपने आप को। शरीर को बिल्कुल ढीला रखें, थकावट रहित रखें, सुख में महसूस करें, हल्का महसूस करें, ज़मीन से थोड़ा सा उठे हुए महसूस करें। फिर श्वास पर ध्यान, कंधों पर ध्यान, गर्दन को थोड़ा सा हिलाएं, दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में मिलाकर धीरे धीरे रब करें हाथ की हथेलियाँ। फिर हाथ की हथेलियों को आइस पर लेकर जाएं, आंखें खोलें हथेलियों के भीतर, बहुत धीरे से हाथों को हटाएं, सुख का अनुभव महसूस करें, अपने आसपास सब जगह देखें, अपनी आंखों को इधर उधर घुमाएं। इस तरह आज के दिन का अभ्यास यहाँ पर समाप्त करेंगे। तीसरे दिन का अभ्यास, 3rd डे ऑफ योगा प्रोटोकॉल, यहाँ पे फिनिश होता है, हमारा ख़त्म होता है। फिर से आप लोगों को मेरा एक बार नमस्कार है। फिर आपके ये इस आने वाले नव वर्ष पर यह कामना करता हूँ आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके जो नेक्स्ट आपका जो शेड्यूल है 4th योगा प्रोटोकॉल एंड 5th योगा प्रोटोकॉल, उसके साथ मैं आपके सामने जल्दी ही प्रेजेंट होऊंगा। थैंक यू।